अपनी डायरी पेन लेके बैठ जाते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग के लिए सबसे बड़ी चीज है, आप लोगों के पास नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आप क्लोजिंग नहीं कर पाओगे अच्छे से। अब वो नॉलेज कहां से आएगी? तभी तो कहते हैं हम लोग ट्रेनिंग्स में आओ, सिस्टम में आओ, बहुत सारी चीजें सीखो। यहां पे क्या चीज आती है क्लोजिंग में? जब आपका डेमो खत्म आया, आपका प्लान खत्म हुआ, दो चीजें पूछूंगा आप लोगों से, बताना कौन सा तरीका बढ़िया है। मैंने वो जो सामने प्रोस्पेक्ट बैठा है उससे पूछा, सर आपको डेमो पसंद आया या नहीं आया? एक तरीका ये है। और उससे पूछा दूसरे तरीके से कि सर आपको हमारा डेमो पसंद आया, प्लान पसंद आया? कौन सा तरीका बढ़िया? सेकंड क्यों है? क्योंकि नहीं का ऑप्शन नहीं है, यहां नहीं का ऑप्शन नहीं देना है। सर आपको हमारा डेमो पसंद आया, प्लान पसंद आया? वो क्या बोलेगा? हमारा डेमो भी बढ़िया, हमारा प्लान भी बढ़िया है। वो डेमो बोलेगा या प्लान बोलेगा, दोनों चीजें बोलेगा। उसके बाद बोलना है, सर आप आधार कार्ड दे रहे हो या वोटर आईडी दे रहे हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आधार कार्ड दे रहे हो, नहीं दे रहे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं शर्म आती है उनको कि मैं आधार कार्ड कैसे मांगू इससे, कहीं इसने मेरे को मना कर दिया, कहीं इसने मेरे को भगा दिया। एक बहुत पुरानी कहावत है, जिसने करी शर्म उसके बुट्टे करो। पैसा कमाना है, शर्म में लात मार दो, साइड कर दो। अब आपको पूछना आधार कार्ड दे रहे हो, वोटर आईडी दे रहे हो। अब कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी बीवी से पूछ के बताऊंगा, कई बार बीवी बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, कई बार हम यंग जनरेशन के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं हम अपने परिवार से पूछ के बताएंगे, मम्मी पापा से पूछ के बताएंगे। और मैंने एक अंकल से मिला था, वो थी उनकी एज 55 साल की, वो कह रहे हैं मैं अपनी मम्मी से पूछ के बताऊंगा। मैंने कहा ये बढ़िया है। कोशिश किया करो कि हस्बैंड वाइफ साथ में हो, और कोशिश ये भी किया करो अगल बगल ना हो, कई बार ऐसे भी हो जाता है, समझ गए? थोड़ा सा गैप बना रहे। और कोशिश किया करो नए बच्चे को बताने जा रहे हो तो पूरा परिवार बैठा हो। कई बार परिवार मना कर देते, कई बार पेरेंट्स मना कर देते कि बेकार के काम है बेटा और मत कर, बच्चे फोन नहीं उठाते। तो ये कोशिश किया करो। अब उन्होंने बोला कि हम सोच के बताएंगे, 48 घंटे में आपके पास उनकी आइडिया आ जानी चाहिए। वो जो बोल रहे हैं सोच के बताएंगे, उनसे पूछना है कि सर कब बताओगे, कल बताओगे, परसों बताओगे, सुबह बताओगे, शाम को बताओगे? वो बता देगा सुबह बताऊंगा, शाम को बताऊंगा। फोन नहीं करना, उसके घर पहुंच जाना। अब जब घर पहुंचोगे तो उसे लगेगा कि यार ये दोबारा आ गया। चलो एक बार को वो दोबारा मना कर देता आपको कि मैं शाम को बताऊंगा या अगले दिन सुबह बताऊंगा। बेशरम बन जाओ, पहुंच जाओ दोबारा से घर। अब बार बार उसके घर जाओगे ना तो दो चीजें होंगी, या तो वो देखे रहेगा आपको आधार कार्ड, या फिर डायरेक्ट मना ही कर देगा, टरकाएगा नहीं। अब जैसे ही आपके पास आधार कार्ड आ गया, तुरंत डायरी खोली, पेन खोला और ऑर्डर लेना चालू। अच्छा सर मैंने देखा था आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे ना अक्सर फोन चलाते हैं, हमारे पास एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, वो है एनवायरो चिप। एक अर्जुन बिजलानी नाम का एक सेलिब्रिटी है जो कि अपने फोन के पीछे मोदी केयर की एनवायरो चिप लगती है। अगर सर विश्वास नहीं होता तो उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल के देखना। ये एनवायरो चिप यहाँ क्या करना है, उसको डर दिखाना, फियर दिखाना। अक्सर लोग ना फियर से भी काम करते हैं। उसको डर क्या दिखाया? सर साइंटिस्टों ने रिसर्च कर रखी है कि जो भी कोई फोन को अपने साथ किसी भी बॉडी पार्ट के साथ रख के 1 महीने तक सोएगा, बॉडी पार्ट परमानेंट डैमेज। अच्छा जी, 650 रुपए की चिप आती है। सर अपने फोन को बचाने के लिए कवर लगाते हो, टेम्पर्ड ग्लास लगाते हो, 400 रुपए खर्च करते हो कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए 650 रुपए खर्च नहीं कर सकते। यहाँ क्या हुआ, 4 फोन 4 एनवायरो चिप बिक गई। कितने का ऑर्डर आ गया? 2500 का। लॉयल्टी कंप्लीट। अब एक और चीज, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। जो बच्चे बैठ के सुसु करते हैं, खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगती, पेट में कीड़े होते हैं, पढ़ाई में दिमाग लगता, अक्सर बच्चे 2 से 2.5 महीने में डॉक्टर के पास दिखाई देते हैं, उन लोगों के लिए वरदान है प्रोडक्ट। इसमें क्या मिला हुआ है? गाय का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे कहते हैं खीस। अच्छा जी, 60% बीवी, ये भी आ गया। बुजुर्ग के यहां क्या बताना है? यहां क्या बताना है? सप्लीमेंट्स। सर हमारे पास बीपी के ऐसा प्रोडक्ट आता है जो कि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, वो है नोनी जूस। हमारे पास शुगर का बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है, वो है करेला जामुन जूस। ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, उनके बारे में बता दिया फटाफट से। ठीक है, क्लोजिंग ऐसे करके आनी है, ऑर्डर लेके आना, ऑर्डर 48 घंटे के अंदर सामने वाले के पास। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज आ चुकी है, वो है होम शॉप। आपके पास चलती फिरती शॉप होगी, आप अपनी गाड़ी में, अपने पर्स में प्रोडक्ट्स रख सकते हो, साथ के साथ बीवी अपडेट हो जाएगा, साथ के साथ बिलिंग हो जाएगी और ऑर्डर उसके पास। ठीक है, फिर आता है सिस्टम। सिस्टम क्या हो गया? हमारी मीटिंग्स हो गई, हमारी ट्रेनिंग्स हो गए और ऐसे हमारे बड़े सेमिनार्स हो गए। मैं कहां से आया था?
जो लड़का आने को तैयार नहीं था वो कहां से आया था? सेमिनार से। कहां से आया था? सिस्टम से। अच्छा, कितने सारे नए लोग यहां पर पहली बार आए? सच से बताना, आज कौन ज्वाइनिंग करने वाला है? कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए। मजा आया सुन के? सेमिनार से बहुत सारे लोग अपनी स्टोरी रिलेट कर जाते हैं। यहां मैंने अपनी स्टोरी रिलेट करी थी किससे? वीरेंद्र भैया से। राजपूत परिवार, फॉर्च्यूनर में अपने पापा की चलाता हूं, इन्होंने अपने खुद के बलबूते लिए 19 महीने में मोदी की से स्टोरी रिलेट कर ली। एक टीचर को सुनेगा तो उसे लगेगा टीचर भी पैसा कमा सकता है, टीचर भी कामयाब हो सकता है, तो टीचर को देख के आ जाएगा। मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है, मीटिंग्स बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग्स इसलिए, जो चीजें मैंने बताई स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, कहां से आया? ट्रेनिंग से। मैंने अटेंड करी, मेरे को सीखने को मिला। ब्यूटी की ट्रेनिंग, स्किन की ट्रेनिंग, आपको हेल्थ सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग लोगे उतना बढ़िया रहेगा। वो कहना है अंदर माल डालते जाओ, माल डालते जाओ, भर लो अपने आपको। जैसे ही सामने प्रोस्पेक्ट आया, बोलना चालू, फट 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 फट। जब वो देखेगा ना कि किस कॉन्फिडेंस से बता रहा है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, उसे लगेगा कि यार बात में दम है इसके। और सबसे बड़ी चीज है वीकली मीटिंग। अक्सर अक्षी और मैं फरीदाबाद और रजौरी गार्डन दिल्ली संडे को मिलेंगे वीकली मीटिंग्स में। आप लोग देख लो, ये है रजौरी गार्डन की, ये है फरीदाबाद की। अक्सर मिलेंगे और हमारी टीम और बहुत सारे लोगों की टीम वहां पे मिलेगी एमएलसी में। कभी वीकली मीटिंग नहीं छोड़ते। वीकली मीटिंग का फायदा ये होता है दोस्तों कि यहां पे थर्ड पार्टी अप्रोच अप्लाई होती है, क्योंकि जो चीज हम लोग अपनी टीम को बता रहे थे, उन्हें लग रहा था ये पागल है, बता रहा है, रोज हमें सुनते हैं, बोर हो गए सुन के। अब यहां क्या हुआ, यहां पे उन्होंने दूसरी टीम के नए बंदे को सुना, उसे लगा कि यार ये कामयाब है, ये लेडी कामयाब है, ये आशिमा जी जो पोछा लगाती थी घर में 24,000 रुपए महीना कमा रही है, उसको देख के कितनी सारी लेडीज चार्ज हो गई। वीकली मीटिंग का फायदा ये होता है। तो सिस्टम से हमें बंधे रहना है। वो देखिए पतंग डोर से जुड़ी रहती है, तब उड़ती है हवा में। पतंग उड़ा सकते हो बिना डोर के? नहीं उड़ेगी, क्योंकि वो एक सिस्टम से बंधी है। जिस दिन वो सिस्टम कट गया, वो लहराती जमीन पे। दोस्तों, इसी तरीके से आपका जो इनकम है, आपका जो चेक है, आपका जो बिजनेस है, वो भी सिस्टम की वजह से ही ऊपर रहेगा। जिस दिन सिस्टम से आउट, पतंग आपकी जमीन पे, सारा इनकम, सारी बिजनेस सब डाउन होता चला जाएगा अगर सिस्टम में नहीं रहोगे। और सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जांपल है लक्ष्मण रेखा। सुना है लक्ष्मण रेखा? किस लिए खींची थी? सीता जी के चारों तरफ लक्ष्मण जी ने इसलिए खींची थी क्योंकि बाहर जो जंगल में राक्षस वगैरह है, कोई अंदर ना आ सके, भाभी मां को परेशान ना करे। लेकिन रावण आया, उसने कुछ ऐसे मोह माया दिखाया, तो सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार करी और उसके बाद रावण उन्हें उठा के ले गया। इसी तरीके से दोस्तों, हम लोग जब तक लक्ष्मण रेखा में रहेंगे, हमारी अपलाइन लक्ष्मण रेखा खींच के रखती है, जब तक हम इस लक्ष्मण रेखा में रहेंगे तो इसके अंदर रहेंगे। लेकिन बाहर रावण जैसे लोग मोह माया दिखाएंगे, भाई तू भी फंस गया, बहन बेकार का काम है, अच्छा भला तू तो घर में बैठी रहती थी मस्त एसी में, सीरियल देखती थी, कहां धूप में बारिश में घूमती है, देखिए तेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया है। ऐसी मोह माया दिखाएंगे रावण जैसे लोग। जैसे ही आपने कदम बाहर निकाला, आउट। उन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। अगर पैसा कमाना है तो जो लक्ष्मण रेखा आपकी अपलाइन ने खींची हुई है उसके अंदर रहो और कोशिश करो अपनी पूरी टीम को उसमें ला के बैठो। जब तक लोग इसमें रहेंगे तब तक बिजनेस बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। बिजनेस ग्रो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बिकॉज ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम की ताकत को समझो दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं अपलाइन आइडेंटिफिकेशन। आप लोग ये फोटो देख रहे हो,
राम जी, बजरंगबली जी, मैं मनोज सर को हमेशा बोलता हूं आप मेरे राम हो और मैं आपका बजरंगबली। बॉडी भी इसलिए बना रही है। सर ने जो बोल दिया मेरे लिए पत्थर की लकीर, ये करना है तो करना है। अरे परे कोई भी आ जाए, भाड़ में जाए सब। अब तो मेरे लिए भगवान भी आ जाएगा ना, मैं भगवान की भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरा भगवान ये है, मनोज मलिक। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए मनोज मलिक सर के लिए। दोस्तों, अपलाइन एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ईगो में आके अब सोचते हैं अपलाइन, अबे कौन है, 2-4 लाख रुपए चेक नहीं, अबे कौन है, मैं हूं इससे बड़ा, तो मेरे को सब आता है। ये जो बता रहा है बेकार की बातें बता रहा है। मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरी टीम ग्रो करेगी, मैं ऐसा करूंगा तो मेरी इनकम ग्रो करेगी। ये अपलाइन तो पागल है, बोलता रहता है। मैं चाहूंगा जितने भी डायमंड्स एंड अबव लोग हैं ना, फटाफट भाग के आए, सारे भाग के आए फटाफट से। सारे लाइन में लगे। तालियां 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 तालियां। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। ये सब आपकी अपलाइन है। मैं आज ये कह के जा रहा हूं कि ये जितने लोग खड़े हुए हैं ना, ये सारे आप लोगों के भगवान हैं। कोई और नहीं आया था आपकी जिंदगी में, ये सारे लोग आए थे आपकी जिंदगी बदलवाने के लिए। कि तेरा घर में जो पैसा है ना वो मैं दिलवाऊंगा, तेरे घर में जो बच्चों के सपने मैं पूरा करवाऊंगा। ये लोग आपके लिए जी जान लगाने के लिए तैयार है, सारे लोग। इनकी बात मान लो। भगवान भी आके बोले ना कि छोड़ दे मोदी केयर, मत छोड़ना। जैसा ये लोग बोलते हैं वैसे करते जाना, करते जाना, करते जाना। दोस्तों, आपके सारे सपने ये लोग पूरे करके दिखाएंगे, दिखाएंगे करके, दिखाएंगे करके, दिखाएंगे करके। थैंक यू सो मच। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। कहते हैं मंदिर के बाहर चप्पल और मोदी केयर के बाहर अक्कल छोड़ के आनी चाहिए। जैसा आपका अपलाइन बोलता जाए वैसे करते जाओ। अगर अपना दिमाग चलाओगे तो बिजनेस बर्बाद। क्लियर बोलता हूं, बिजनेस बर्बाद। गलती से भी अपना दिमाग चला दिया, हमें तो हमारे भगवान जैसा बोलते हैं ना, हम तो वैसे ही कर लेते हैं। मेरे बस की नहीं है, वरना मैं सीना फाड़ के दिखाऊं ना तो सारे का मैं मनोज सर दिखाई देंगे। कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप लोगों ने देखा था एक स्टोरी है जिसमें बजरंगबली का, आपको पता है वो केसर रंग क्यों रहता हमेशा हर मंदिर में। एक बार सीता मैया सिंदूर लगा रही थी, तो उन्हें पूछा आप ये क्यों लगाते हो। उन्हें बोला मैं अपने जो राम है उनके प्यार में लगाती हूं, उनकी लंबी उम्र के लिए लगाती हूं। तो बजरंगबली जी बैठ गए और क्या किया, पूरे पे सिंदूर लगा लिया कि मेरे राम की लंबी उम्र हो, मैं अपने राम से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। ये जितने आपके अपलायंस ना दोस्तों, मर मिटो लोगों के लिए, मर मिटो। भगवान भी आके अपने आप झोली में डाल के जाएगा पैसा। जैसा अपलाइन बोल रहा है वैसे करते जाओ। इसे कहते हैं अपलाइन एडिफिकेशन।
ये बिजनेस है ना ताश के पत्तों की तरह है। 4 चीजें होती है ताश के पत्तों में, हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट। किस किसने ताश खेले? सब जुआ रहे। अच्छा, इसमें बहुत सारी, ये हमारा मोदी केयर बिजनेस ताश के पत्तों की तरह खेल है। इसमें पान जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। जब 52 पत्ते खोलोगे ना, जब अपनी लिस्ट में जाओगे, 52 लोगों की लिस्ट खोलोगे, तो उसे पान जैसे बहुत लोग बोलेंगे अच्छा मोदी केयर बिजनेस इतना बढ़िया है, अरे मैं तेरे साथ भाई लग के करूंगा काम, बहुत अच्छा लगा मेरे को तो बिजनेस। अच्छा जी, मैं BMW ले सकता हूं? चल यार, आज शाम को ना मीटिंग फिक्स कर रहा हूं मैं, तू आ जाइए फटाफट इस जगह। बहुत प्यार से बात करी। वो अपने घर गया, फोन मिला, भाई शाम को यार मेरे ना घर में ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है, मेरी बीवी ना सीढ़ियों से गिर गई है, मेरी सास सीढ़ियों से गिर गई है। कुछ भी बहाना डाल देंगे और गायब। ऐसे मीठे मीठे लोग मिलेंगे। फिर आएंगे चिड़ी जैसे लोग। वो चिड़ी जैसे लोग क्या बोलेंगे कि हाँ भाई तू आ जाइयो शाम को, मीटिंग फिक्स कर दी है। जब शाम को फोन मिलाया, फोन बंद, ब्लॉक, और चिड़िया जैसे गायब। और कुछ लोग मिलेंगे हुकुम जैसे, हुकुम चलाने वाले। अरे पागल है, मोदी केयर बिजनेस ऐसे नहीं, मैं बताता हूं ऐसे होगा। अगर तू ऐसे ऐसे से कर देगा तो तेरा बिजनेस इतना बढ़ जाएगा। ऐसे हुकुम चलाने वाले लोग मिलेंगे। और लास्ट में हो सकता है आपके पास ईंट जैसे, डायमंड जैसे लोग मिले, जो आपकी टीम में डायमंड बन के दिखाए। जब भी कभी आपको पान जैसे लोग मिले, समझ जाना, ये खेल याद कर लेना कि ये मीठा है, गायब होगा। चिड़िया जैसे लोग मिले तो समझ जाना ये फुर्र होगा। और हुकुम जैसे लोग मिले तो याद कर लेना हुकुम का पत्ता है। और जब ईंट जैसे लोग मिले समझ जाएंगे, अपने आप ही समझ जाओगे ये मेरा ईंट है, ये मेरा इक्का का ईंट है, डायमंड है मेरा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 52 पत्ते खोल के देखने पड़ेंगे। जब तक खोलोगे तब तक पैसा नहीं आने वाला, बिजनेस नहीं बढ़ने वाला। तो ये ताश के पत्तों की तरह का गेम है। लास्ट है अप्लाई सीक्रेट और ऑलवेज पॉजिटिव। हम दोनों अक्षर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमें बिजनेस में। अभी परसों तरसों भोपाल से आए थे। भोपाल में एक टीम के लीडर हैं, उनसे कुछ डेप्थ में चैलेंजेस की वजह से उन्होंने छोड़ दिया, बहुत कुछ लड़ाइयाँ हुई, छोड़ दिया। हम उनको मनाने गए अक्षर में। मैंने कहा सर नमस्कार, मेरी नमस्कार ही नहीं, उनके घर में बड़े एटीट्यूड है। मैं चाहता तो वहां से नाराज होकर जा सकता था, बहुत लोग नाराज होकर चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि दूध देने वाली गाय की लात भी खानी पड़ती है। मनोज से एक बात कहते हैं, इस बिजनेस में दुश्मन को भी लाओ और दोस्त को भी लाओ। दुश्मन को इसलिए लाओ काम वो करेगा, पैसा आप कमाओगे। दोस्त को इसलिए लाओ ताकि उसकी जिंदगी बदल जाए। तो ऑलवेज पॉजिटिव। हम दोनों हमेशा खुश रहते हैं, खुश होकर काम करते हैं, मस्त रहते हैं। अभी कल आप लोगों ने एक रील भी देखी होगी हमारी, हम दोनों डांस कर रहे हैं। किस किस ने देखी है? ऐसे ही मस्त रहते हैं। 2 साल का बेटा है, इसको कहां लेके घूमते रहेंगे। हम नहीं लेते स्ट्रेस, खुश रह के काम करना है। वो जब ऊपर वाला देखता है ना कि यार मैं इसको इतने सारे चैलेंजेस दे रहा हूं, इसको इतने सारे परेशानियां दे रहा हूं, ये खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, तो वो कहता है लो, जिस चीज के लिए तुम मेहनत कर रहे हो ना, ये लो पैसा, ये लो लोग, ये लो बिजनेस। हमेशा खुश रहोगे तो ये मिलने वाला है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक एग्जांपल देता हूं। शादी से पहले अक्षी ने अपने 10 लाख रुपए महीने की इनकम लिखी हुई थी। तो 10 लाख रुपए महीने की इनकम लिखी, इसे ये नहीं पता कि कैसा आएगा। जहां डाउट हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। सोच लो कि मैं करके दिखाऊंगा, करके मानूंगा, दिसंबर तक मेरी बुलेट आ जाएगी, 5 दिसंबर तक। मैडम ने सोचा था ना, कौन सी मैडम गायब हो गई?
बुलेट आ जाएगी ऐसे? अच्छा अभी निकली है। तो 5 दिसंबर उन्हें सोच लिया करके मानूंगी, बुलेट आके रहेगी तो आ जाएगी, लेकिन गलती से डाउट, क्या बुलेट आ सकती है, क्या मैं लेके आ सकती हूँ? जहां डाउट हो गया वहां बुलेट नहीं आने वाली। सोच लो, अक्षी ने सोच लिया 10 लाख रुपए की कमाएगी दिसंबर में 2019 में, इसे नहीं पता अब कैसे आएगी। 8 लाख रुपए का चेक आया दिसंबर में, उसके साथ 2.5 लाख रुपए जीएसटी मोदी से पैसा, 10.5 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किया। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पूरी कायनात लग जाती है मिलाने में अगर अच्छी चीजें सोचोगे, डाउट नहीं लेके आना। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट जोश। अब घर जाके क्या करना है, स्विच बोर्ड है सबके घर में, उंगली डालनी है और बटन ऑन करना है। कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे। वो करंट, वो जोश, देखो हमने भी कुछ नहीं खा रखा है, हम भी बैठे हुए हैं, लेकिन आवाज देख रहे हो। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा तालियां से बजेगी, अरे बजाओ ना ढंग से। वो जोश सामने वाला जब जुड़ता है ना, देख के जुड़ता है, साला बंदा कौन खड़ा है। अक्षियों में जहां जाते हैं ना, अपना ऑरा लेके जाते हैं कि साला कोई घुसा है ऑडिटोरियम में, कोई स्टेडियम में घुसा है, किसी के घर में घुस रहे हैं ना, तो घर में भी देख के बंदा कहेगा कि भाई कोई बंदा ही आया यार, कौन है। अपना वो ऑरा लेके चलो, वो कॉन्फिडेंस कि ये हमारे सपने पूरे करा सकता है। आप बता रहे हो ना कि भाई ये 6 बेनिफिट मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, और इसके बाद कार फंड, गाड़ी, घर, पैसा, गाड़ी दिलवा दूंगा, घर दिलवा दूंगा। वो देख के, वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो देख के बोलेगा कि यार ये बंदा हमें दम है, ये करवाएगा मेरे को, ये ले आधार कार्ड और ये ले 5,000 रुपए, करा ज्वाइनिंग। अपना खुद का एक वाला लेके चलो, पॉजिटिव हो रहा, यार ये कोई आया बंदा, कपड़े ऐसे फर्स्ट क्लास, लेडीज अपना लिपस्टिक लाइनर वाइनर लगा के, और जेंट्स बढ़िया तरीका। तो मैंने लड़कों को देखा पैंट इतनी ऊंची पैंट है, नॉर्मल बढ़िया से कपड़े पहनो। अगर कोट पैंट भी पहने ना तो सस्ते में भी आ जाते हैं, नहीं पहनने कोट पैंट कमीज पहन लो, वो भी सस्ते में आ जाता है। पैसा मत लगाओ, लेकिन कम से कम कपड़े तो ढंग के पहनो, सामने वाला देख के बोले तो सही। वो लोग मजाक उड़ाते हैं एमएलएम के ऊपर, स्प्लेंडर पहन, वो स्प्लेंडर लेके आया था, ऑडी के सपने दिखा लेगा। चाहे स्प्लेंडर पे जा रहे हो, लेकिन वो फील करो साला स्प्लेंडर है, आज कल को ऑडी होगी, वो फील करो। जोश, करंट, ये होना बहुत जरूरी है। और मेरे को लग रहा है वापस डाउन हो गया है। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से आज अक्षी और मैं कामयाब हैं दोस्तों। देखो ये बिजनेस, हमने आज बहुत सारी चीजें बताई, कैसा लगा? बढ़िया लगा? दिखा सकते जोश?